जय हिंद। आप लोगों को बायोलॉजी में हम नर्वस सिस्टम बता दिए थे और बायोलॉजी में आपका नया चैप्टर स्टार्ट होना था आज। नए चैप्टर में आपका आज हम पढ़ा रहे रिप्रोडक्शन सिस्टम। लेकिन एक चीज़ है, आप लोग वीडियो को ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना वीडियो को फुल देखते हैं। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर हो सके आपको लगता है कोई फ्रेंड आपका पढ़ रहा है तो उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज आपका हम पढ़ा रहे रिप्रोडक्शन सिस्टम। आपको हम पिछले क्लास में नर्वस सिस्टम बताए थे, जहाँ तक हमको उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। बाकी अगर आप लोग को नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज आप लोग का चलेगा रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? जनन तंत्र आपको बताए हैं, इससे पहले बताया नर्वस सिस्टम, इससे पहले एक्सेक्रेटरी सिस्टम, उससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सब जो सिस्टम है, ये आपको हम एक चीज बताए हुए कि सिस्टम का मतलब होता है एक के बिना एक चीज अधूरा है। मान के चलिए सिस्टम आपका कीबोर्ड है और कंप्यूटर है। अगर कंप्यूटर में से कीबोर्ड निकाल लीजिए तो क्या स्क्रीन पे टिप टिप के चलाइएगा? कंप्यूटर अधूरा हो जाएगा। उसके बाद मान के चलिए कंप्यूटर में से कीबोर्ड नहीं है निकाले, कीबोर्ड में से कंप्यूटर निकाल दीजिएगा, कीबोर्ड टिप टिप के कहाँ चेक कीजिएगा? तो कंप्यूटर के बिना जैसे कीबोर्ड अधूरा है, सीपीयू के बिना जैसे कंप्यूटर अधूरा है, उसी टाइप से उसको ही सिस्टम बोलेंगे जिसमें अगर एक चीज हम निकाल लेंगे तो दूसरा चीज अधूरा हो जाएगा। सिस्टम हम उसी को बोलेंगे जिसमें सब एक चीज निकाल लेंगे तो दूसरा चीज अधूरा हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि अभी अगर हम वीडियो बना रहे हैं, अगर हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो हम कैमरा हटा दें तो मेरा वीडियो बनेगा, तो फिर मेरा कैमरा के बिना तो क्लास अधूरा हो जाएगा ना। तो देखिए, जैसे मेरा कैमरा के बिना क्लास अधूरा हो जाएगा, इसी टाइप से मेरा कैमरा हो गया, बोर्ड हो गया, चाहे माइक हो गया, चाहे जो भी हुआ, मार्कर हो गया, ये सब क्या हुआ? ये सब हमारा सिस्टम हो गया, एक प्रकार का तंत्र हो गया। रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं जनन तंत्र। क्या बोलते हैं हिंदी में? जनन तंत्र। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पढ़ा रहे हैं एकदम अपना, मतलब कुछ था ही पता नहीं चलता है, पढ़ा रहे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा या नहीं पूछेगा। तो एक काम कीजिए, आप पूरे बायोलॉजी, पूरे हिस्ट्री, पूरे पॉलिटी, पूरे ज्योग्राफी और पूरे इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़िए। बस हमको 6 महीना का टाइम दीजिए और 6 महीना के बाद आप एग्जाम में बैठिए। जीएस का अगर एक भी क्वेश्चन आपसे छूट गया ना, तो आके मेरे चैनल पे लिख के जाइएगा कि आप बकवास पढ़ाते हैं। लेकिन कम से कम पूरे जितना बोल रहे हैं उतना कीजिए तो सही। उतना करने के बाद छूट जाएगा तो उसके बाद हमको बताइएगा। लेकिन छूटेगा ही नहीं छूटेगा, हमसे भी नहीं छूटा था, हम भी एग्जाम दिए, हम भी अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग का शौक था टीचर बनना है, इसकी वजह से हम छोड़ दिए। देखिए आगे हम आपको बताते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसमें 2 प्रकार का जनन होगा। जनन तंत्र कहने का मतलब है अपने जैसे दूसरे संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। अपने जैसे दूसरे संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। संतान ही नहीं, जीव की भी उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। और जीव जैसे अपने जैसे दूसरे चीजों को बनाना जनन कहलाता है। जैसे अपने जैसे दूसरे चीजों, जैसे पेड़, एक पेड़ है उसका मुकुलन हुआ, दूसरा पेड़ सेम टाइप का बन गया, क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा। उसके बाद जैसे अब जानते हैं आपकी एक मेल और एक फीमेल मिलकर एक संतान को जन्म देता है, वो भी सेम संतान, मतलब मेले फीमेल के जैसा होगा ना भाई, या तो मेल होगा ना तो फीमेल होगा ना तो कुछ भी होगा, लेकिन इंसान ही होगा ना। 2 इंसान मिलके एक इंसान को जन्म देगा तो सेम 2 इंसान के तरह वो भी इंसान होगा। एगो मुंह होगा, एगो नाक होगा, 2 आंख होगा, 2 कान होगा, सेम उसी टाइप का होगा। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आगे बताते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम। जनन तंत्र कहने का मतलब है जनन 2 प्रकार का होगा। जनन 2 प्रकार का होगा, एक होगा अलैंगिक जनन और एक होगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में आपका पेड़ पौधा का भी जनन आ जाएगा और लैंगिक जनन में आपका मानव का भी जनन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अलैंगिक जनन जो हुआ, अलैंगिक जनन भी 3 टाइप से होता है। एगो होगा मुकुलन, एगो होगा विखंडन, एगो होगा कायिक जनन, ठीक है। जैसे में देखिए आपको हम बता दें, कायिक जनन को बग भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए आपको हम बता रहे हैं जनन तंत्र में आपको बस इतना ही पढ़ना है कि जनन किस प्रकार से होता है और किस चीज में किस टाइप से जनन होता है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। आपका जनन तंत्र 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका लैंगिक जनन, दूसरा होता है आपका अलैंगिक जनन। एक होता है आपका लैंगिक जनन
दूसरा होता है आपका अलैंगिक जनन। देखिए, एक होता है आपका लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। हम पहले अलैंगिक जनन स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद हम लैंगिक जनन बताएंगे। क्या है कि अलैंगिक जनन समझ जाइएगा तो लैंगिक जनन समझने में इजी होगा। अलैंगिक जनन आप समझ जाइएगा तो लैंगिक जनन समझने में इजी होगा। अब देखिए, अलैंगिक जनन है ना, ये भी 3 टाइप से होगा। ये भी आपका 3 टाइप से होगा। 3 टाइप इसमें कौन कौन होगा? इसमें 3 टाइप आपका होगा। पहला होगा आपका विखंडन, दूसरा होगा आपका मुकुलन, और तीसरा होगा आपका कायिक जनन। तीसरा क्या होगा आपका? कायिक जनन। ये 3 टाइप से होगा अलैंगिक जनन में आपका जनन। अलैंगिक जनन में जनन कितने टाइप से होगा आपका? 3 टाइप से होगा। कौन कौन होगा? विखंडन होगा, मुकुलन होगा और कायिक जनन होगा। अब तीनों टाइप में कैसे कैसे जनन होगा ये भी आपको हम बताते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे आपको हम बताते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन में आपका 3 टाइप से होगा जनन, ठीक है। पहला होगा विखंडन, दूसरा होगा मुकुलन और तीसरा होगा आपका कायिक जनन। ये आपको हम बताएं। देखिए, सबसे पहले आपका हम विखंडन बताते हैं। सबसे पहले आपका विखंडन बताते हैं। विखंडन, अब विखंडन में जनन किस टाइप से होगा? आपको तो इतना पता है कि अलैंगिक जनन में ना ही एगो शरीर का जरूरत पड़ेगा, ना ही कोई नर का जरूरत पड़ेगा, और ना ही कोई मादा का जरूरत पड़ेगा, ना ही कोई पेड़ का जरूरत पड़ेगा, और ना ही कुछ भी का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी जनन हो जाएगा। अब जनन फिर भी कैसे हो जाएगा? तो ये देखिए, आपको हम बताते हैं। विखंडन कहने का मतलब है एक बड़ा कोशिका। आपको हम इस सेल चैप्टर पढ़ाए थे तो वहां भी पढ़ाए थे, असूत्री विभाजन में एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में टूट जाता है तो उसको असूत्री विभाजन बोलते हैं। ये चीज आपको हम वहां बताए हुए हैं। सेम वही बात यहाँ भी है। विखंडन कहने का मतलब है एक बड़ा कोशिका 2 छोटे कोशिकाओं में टूट जाना विखंडन कहलाता है। जैसे मान के चलिए, ये आपका है मदर सेल, ये आपका मदर सेल है, यहाँ पे आपका हो गया बीच में न्यूक्लियस केंद्रक। ये धीरे धीरे बीच से धंस गया, धीरे धीरे बीच से धंस गया, और धंसते धंसते एगो इधर हो गया, एगो इधर हो गया। इसको क्या बोलेंगे? विखंडन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? विखंडन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? विखंडन बोलेंगे। अब देखिए विखंडन कैसे हुआ। एक बड़ा कोशिका आपका बीच से धीरे धीरे यहाँ से धंसते दोनों अलग हो गया। एक बड़ा कोशिकाओं का 2 छोटे छोटे कोशिकाओं में टूट जाना, या फिर एक मदर सेल का 2 डॉटर सेल में टूट जाना। मदर सेल कहने का मतलब मातृ कोशिका, और 2 पुत्री कोशिकाओं में टूट जाना। ये सब अपना बना देता है यार, ध्यान से देखो। एक बड़े कोशिका का 2 छोटे छोटे कोशिकाओं में टूट जाना आपको विखंडन कहलाएगा। एक बड़े कोशिकाओं का 2 छोटे छोटे कोशिकाओं में टूट जाना क्या कहलाएगा? विखंडन कहलाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। सूत्री विभाजन में आपको हम बता दिए हैं कि कैसे कैसे टूटेगा। समसूत्री विभाजन में भी आपको बताएं कि स्प्लिंटर फाइबर का निर्माण होगा, ये सब होगा, ये सब आपको हम बताए हुए हैं। आगे देखिए, दूसरा हम बताते हैं मुकुलन। दूसरा क्या होता है आपका? मुकुलन। मुकुलन में क्या होगा? मुकुलन में जैसे हम मान के चलिए, कैसे समझाएं। देखिए, जैसे ये पेड़ है एगो, ये एगो पेड़ है, आ ई पेड़ का ई भाग इतने गो रह गया, ई भाग इतने गो रह गया, ई भाग बढ़ गया। पेड़ का ई भाग इतना ही गो रह गया, ई भाग इतना ही गो रह गया, ई भाग बढ़ गया। अब बढ़ के यहाँ पर से टूट गया, यहाँ पर से टूट गया, टूट के नीचे गिर गया। ये नीचे गिरा ना तो सेम के सेम टू सेम एकरे जैसन बना देगा। ये नीचे जो टूट के गिरा, ये सेम टू सेम एकरे जैसन बना देगा, उसको बोलेंगे मुकुलन। जैसे में ध्यान से समझिए, ऐसे कीजिएगा नहीं समझ में आएगा, एकदम कंसंट्रेट करके पढ़िएगा तो समझ में आ भी जाएगा। देखिए, जैसे मान के चलिए, आपको कैसे बताइए, मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है। ये मार्कर का ये वाला भाग जो ढक्कन है, ये ढक्कन बढ़ेगा, ठीक है। बढ़ते बढ़ते ढक्कन आधा पर से टूट जाएगा और नीचे गिर जाएगा, और सेम टाइप का मार्कर बना देगा, और सेम टाइप का मार्कर बना देगा। तो इसको क्या बोलेंगे? मुकुलन बना देंगे। मतलब एक शरीर
एक शरीर या फिर एक जीव या फिर एक पेड़ बढ़ते बढ़ते आधे पे से टूट जाए और नीचे गिरे जमीन में आके वो फिर से जिस पेड़ से टूटा है उस पेड़ टाइप का बना दे तो उसको क्या बोलेंगे? मुकुलन बोलेंगे। समझ में आया? देखिए एक पेड़, इसका ई भाग इतना बड़ा है, सेम सेम है, मान के चले इसका ई भाग विकास रुक जाए, ई भाग का विकास रुक जाए और ये भाग बहुत बड़ा हो जाए, ये भाग बहुत बड़ा हो जाए और आधे पे से ये भाग टूट जाए, आधे पे से ये भाग टूट जाए और ये भाग गिर जाए और ये भाग बना दे सेम इस टाइप का पेड़, तो इसको क्या बोलेंगे? मुकुलन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मुकुलन बोलेंगे। समझ में आया? इसको बोलेंगे मुकुलन। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आपको हम लास्ट में कायिक जनन बताते हैं। आगे देखिए, आपको हम बताते हैं कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता है? आपको विखंडन समझ में आया, मुकुलन समझ में आया, कायिक जनन बता रहे हैं, ये भी आपको 110% समझ में आएगा। देखिए कायिक जनन, देखिए कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो ज्यादातर नर और मादा बताएंगे, इधर उधर का बात बताएंगे, खुश हो जाता है रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ने के लिए। लेकिन आपको बता दे कि रिप्रोडक्शन सिस्टम में खाली नर और मादा और सेक्सुअल यही सब कुछ नहीं है। रिप्रोडक्शन सिस्टम में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है? इसलिए ज्यादा खुश मत होइए, आपका उधर से क्वेश्चन कम, इधर से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, उस पर भी हम आते हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। पहले ये देख लीजिए, उसके बाद आपको हम नर और मादा भी बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, पहले ये देख लीजिए। देखिए कायिक जनन आपको पहले बताए विखंडन, उसके बाद बताए मुकुलन, अब बता रहे हम कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता है? जैसे मान के चलिए एक अमीबा है, एक अमीबा चाहे एक कोई भी चीज है, उसके सतह पे दूसरा चीज जन्म जाए। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी देखते होंगे, कभी कभी आप देखते होंगे कि रोटी उटी पे चाहे ब्रेड व्रेड पे छोटा छोटा फुफ्फुस जैसे पेड़ निकलने लगता है, फुफ्फुस कुकुर मशरूम निकलने लगता है। मान के चलो बहुत दिन छोड़ दीजिए ब्रेड पाव रोटी, तो उस पर मशरूम निकलने लगता है, मशरूम या फिर कोई फुफ्फुस या फिर कुछ निकलने लगता है उस पे, तो उसको क्या बोलते हैं? कायिक जनन। वो उससे जनन किया तब उस पे निकला है, वो उससे जनन किया तब उस पे निकला। जैसे मान के चले ये ब्रेड है, अब ब्रेड पे आपका गोबर छत्ता, जिसको हिंदी में बोलते हैं गोबर छत्ता, ज्यादा दिन ब्रेड को छोड़ दीजिएगा तो निकलने लगता है, तो ये क्या हुआ? इसको क्या बोलेंगे? कायिक जनन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कायिक जनन बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? कायिक जनन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कायिक जनन बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलेंगे कायिक जनन। देखिए आगे आपको हम बता रहे हैं, कायिक जनन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो तो आपको अलैंगिक जनन समझ में आ गया, अब आपको हम लैंगिक जनन बताते हैं। लैंगिक जनन कहने का मतलब है एक जीव जो अपने जैसे दूसरे संतान की उत्पत्ति करता है, वो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप के बाद उसमें होना चाहिए, उसके बाद उत्पत्ति करता है, उसको क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन बोलेंगे। लैंगिक जनन का मतलब हो गया कि जब तक फिजिकल रिलेशन नहीं बनेगा तब तक जनन नहीं होगा। पेड़ पौधा में भी होता है, पेड़ पौधा में भी परागकण होता है, परागकोश होता है, परागन होता है, उसके बाद ही निषेचन होता है, ठीक है? उसके बाद ही निषेचन होता है। ऐसे ही सेम होता है, एक नर मादा में जब तक फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनेगा तब तक आपका जनन नहीं होगा, ठीक है? जैसे देखिए आपका नर में किस टाइप से जनन होगा, मादा में किस टाइप से जनन होगा, उसका दोनों में किस टाइप से जनन होगा, ये सब आपको हम बता रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, नर में आपका टेस्टिस होता है। क्या होता है? टेस्टिस। देखिए आपको बता रहे हैं, टेस्टिस होता है जो पेनिस से जुड़ा हुआ रहता है। ये जो होता है आपका टेस्टिस, इसको दोनों को बोलते हैं टेस्टिस, इन दोनों को बोलते हैं टेस्टिस। ये हो गया आपका वेस डिफरेंस, वेस डिफेंस, ये हो गया आपका वेस डिफेंस। जैसे देखिए टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस, इसी में आपका टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनता है। ये वेस डिफरेंस जो होता है इसी से होकर आपका स्पर्म जाता है, ये वेस डिफरेंस से होता है, इसी से आपका स्पर्म जाता है।
देखिए आप लोग बोलते हैं जनन के लिए नर में पेनिस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। गलत। नर के लिए जनन में टेस्टिस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पेनिस का काम बस इतना होता है कि स्पर्म को आपका फॉलोबियन ट्यूब, यूट्रस, गर्भाशय तक पहुंचाना। आपका बस पेनिस का काम इतना होता है कि आगे आपका स्पर्म को गर्भाशय तक पहुंचाना। गर्भाशय तक पहुंचाने का पेनिस बस एक रास्ता होता है। बाकी आपका नर में जनन में सिर्फ टेस्टिस सहायक होता है, जिसमें आपका टेस्टोन नामक हार्मोन बनता है। ठीक है, टेस्टोन नामक हार्मोन बनेगा, स्पर्म बनेगा, वेस्ट डिफरेंस से जाएगा, पेनिस से जाएगा, और पेनिस सिर्फ यूट्रियस में डालने में क्या करता है? सहायता करता है। पेनिस सिर्फ क्या करेगा? यूट्रियस में डालने में सहायता करेगा। ठीक है, देखिए नर में आपका क्या होगा, यहाँ आपका इसको बोलते हैं टेस्टिस, ये हो गया आपका वेस्ट डिफरेंस, ये नस हो जाता है, ये नस हो जाता है। देखिए अब बताते हैं आपको, यहाँ निकलेगा आपका टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा, यहाँ आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलने के बाद जब तक आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं स्रावित होने लगेगा तब तक आपका दाढ़ी, मूंछ, आवाज आना, मतलब जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपका 14 साल से स्रावित होने लगता है, 14 ईयर से आपका पूरे रहता है एकदम, समझिए ना, पूरे जिंदगी भर जब तक जिएगा तब तक ही आएगा। ठीक है, पुरुष में जनन करने का क्षमता 14 साल से स्टार्ट होता है और पूरे लाइफ रहता है। 14 साल से स्टार्ट होता है और पूरे लाइफ रहता है। ठीक है, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 14 साल से स्टार्ट होगा पुरुष में जनन करने का क्षमता और पूरे लाइफ रहेगा। पुरुष में जब टेस्टोस्टेरोन 14 साल से बनना स्टार्ट हो जाता है तब आपका दाढ़ी मूंछ आने लगेगा, दाढ़ी मूंछ आने लगेगा, आपका आवाज भारी होने लगेगा, आवाज भारी होने लगेगा। ये सब आपको में लक्षणें देखी जाती है। ठीक है, ये आपको समझ में आया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब बताते हैं वेस्ट डिफरेंस, ये समझ में आया, टेस्टिस समझ में आया। अब आपको बताते हैं कि ज्यादा टेस्टोस्टेरोन निकलने से, ज्यादा टेस्टोस्टेरोन या ज्यादा आपका जो बोलते हैं क्या वो स्पर्म निकलने से आपका जो ये नस होता है वेस्ट डिफेंस, ये कमजोर हो जाता है। ठीक है, ये वेस्ट डिफेंस आपका जो नस होता है, ये देखिए यहाँ टेस्टिस से स्पर्म पेनिस तक कौन लेके जाएगा? ये बीच वाला नस आपका वेस्ट डिफेंस लेके जाएगा, वेस्ट डिफेंस लेके जाएगा। अब वेस्ट डिफेंस जो होगा ये आपका कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो इससे आपको ये होगा कि आप ज्यादा देर तक मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं रह पाएंगे, या ज्यादा देर तक जनन नहीं कर पाएंगे, या फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको मादा वाले में बताते हैं, आपको इसमें पुरुष वाले जनन में कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से एक बार समझ लीजिए, पुरुष में जनन का मुख्य काम पेनिस नहीं करता है, पुरुष में जनन का मुख्य काम आपका ये टेस्टिस करता है, टेस्टिस करता है। टेस्टिस आपका 2 होता है। ठीक है, टेस्टिस आपका 2 होता है। टेस्टिस में आपका स्पर्म बनेगा, वेस्ट डिफरेंस की मदद से जाएगा, और पेनिस सिर्फ उसको फॉलोबियन ट्यूब, यूट्रस में पहुंचाने का मदद करता है। आपका स्पर्म जो होता है, स्पर्म यहाँ से 23 जोड़ा क्रोमोसोम निकलता है। स्पर्म आपका करीब 20 दिन तक 20 दिन आपका 24 घंटा तक स्पर्म आपका निषेचन कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका स्पर्म निकला, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आपको समझ में आ गया, यहाँ आपको समझ में आ गया। अब इधर हम मादा वाला में बताते हैं। रुकिए, हम अभी आपको मादा वाले में बताते हैं। देखिए अब सेम होता है आपका मादा में। मादा में क्या होता है आपका, देखिए आपका यूट्रियस ये होता है, यूट्रियस होता है। ये आपको फॉलोबियन ट्यूब होगा, फॉलोबियन ट्यूब। यहाँ आपका अंडाशय रहेगा, यहाँ आपका अंडाशय रहेगा, इसमें आपका यहाँ स्पर्म रहेगा। ठीक है, यहाँ आपका स्पर्म रहेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग गलत सोचते हैं, देखिए गलत आप लोग कैसे सोचते हैं हम बताते हैं। आप लोगों का सोचने का मतलब होता है कि पुरुष में जनन करने का मेन जो पार्ट होता है वो आपका पेनिस होता है, और स्त्री में जनन करने का मेन जो पार्ट होता है वो आपका यूट्रियस होता है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। लेडीज में मतलब मादा में आपका जो जनन करने का मेन पार्ट होता है, आपका जहाँ निषेचन होता है वो कहाँ होता है पता है? फॉलोबियन ट्यूब में निषेचन होता है। देखिए आपको हम बता रहे हैं,
आपका स्पर्म पेनिस से निकला, इसको मिटा देते थोड़ी देर के लिए। आपका स्पर्म यहाँ जाएगा, यहाँ से स्पर्म आपका जाएगा, कुछ स्पर्म इधर आ जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा, कुछ यहीं बॉक के खत्म हो जाएगा। अगर आपका भ्रूण अंडाशय देखिए आपको बता रहे हैं अभी मासिक चक्र चलता है लेडीज में। आपको देखिए आपको डिटेल में बता देते हैं, ठीक है, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। लेडीज में आपका पीरियड होता है, ठीक है, पीरियड होता है। पीरियड आपका 28 दिन या 30 दिन पे आपका आता है, ठीक है। पीरियड आने के 1 सप्ताह तक आपका भ्रूण बनने में समय लगता है। पीरियड आने के 1 सप्ताह तक आपका भ्रूण बनने में समय लगता है। तो फर्स्ट जो वीक आएगा पीरियड के बाद आपका फर्स्ट वीक, इसमें आपका निषेचन का चांस बहुत कम होता है। फर्स्ट वीक में निषेचन का चांस बहुत कम होता है। आपका जब सेकेंड वीक आएगा, सेकेंड वीक और थर्ड वीक, इसमें निषेचन का चांस बढ़ जाएगा, इसमें निषेचन का चांस बढ़ जाएगा। फिर आपका फोर्थ वीक जो होगा, फोर्थ वीक में आपका निषेचन का चांस कम जाएगा। जैसे देखिए आपका पीरियड आएगा तो आपका भ्रूण बाहर आ जाएगा, अंडाशय जो बना हुआ रहेगा वो बाहर आ जाएगा। तो नया अंडाशय बनने में कम से कम 7 दिन लगते हैं। नया अंडाशय बनने में कम से कम 7 दिन लगते हैं। तो इसके दौरान अगर स्पर्म आपका जाएगा भी तो अंडाशय पूरी तरह से तैयार नहीं हो चुका होगा, इसके वजह से आपका निषेचन नहीं हो पाएगा, ठीक है। मादा में जैसे पुरुष में मेन अंग जो होता है निषेचन के लिए टेस्टिस होता है, मादा में मेन अंग ओवरी होता है। क्या होता है? ओवरी होता है। ओवरी को क्या बोलते हैं? अंडाशय। ओवरी को हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। ये हो गया आपका ओवरी, ये ओवरी आपका मेन अंग होता है, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको बता, ये 7 दिन के बाद, पीरियड खत्म होने के 7 दिन के बाद आपका अंडाशय बनता है, पूर्ण रूप से बन जाता है। उसके बाद अगर सेक्स करने के बाद आपका स्पर्म अगर अंदर जाता है तो वो स्पर्म जाके आपका अंडाशय से निषेचन करेगा। और निषेचन कहाँ होगा? तो निषेचन भी फॉलोबियन ट्यूब में होगा, फॉलोबियन ट्यूब में होगा। यहाँ तक आने के बाद, ये निषेचन करने के बाद अगर मान के चलिए इससे स्पर्म अगर मिल जाता है तो ये निषेचन करने के बाद बड़ा होते 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 यहाँ तक आएगा और यहाँ के बाद इसमें आ जाएगा। इसमें आ जाएगा तो इसमें आपका बेबी का रूप ले लेगा। तो आपका बच्चा कहाँ होगा? बच्चा आपका गर्भाशय में होगा, लेकिन निषेचन आपका कहाँ होगा? फॉलोबियन ट्यूब में। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या था कि अंडाशय और स्पर्म का निषेचन कहाँ होता है? सब बच्चा मार के चला है यूट्रियस में, क्या कि सब जानता है कि बेबी यूट्रियस गर्भाशय में रहता है, गर्भाशय में निषेचन होगा। अरे पागलो, यहाँ ध्यान से देखो, यूट्रियस में आपका निषेचन नहीं होगा। निषेचन आपका अंडाशय से और स्पर्म से निषेचन आपका कहाँ होगा? फॉलोबियन ट्यूब में होगा। कहाँ होगा? फॉलोबियन ट्यूब में होगा। इसको ध्यान से देखिए, आपको बता रहे, एक बार और समझाते हैं। जैसे नर में आपका मेन अंग जनन के लिए टेस्टिस होता है, लेडीज में आपका मेन अंग ओवरी होता है, ठीक है। टेस्टिस में आपका स्पर्म बनता है, टेस्टिस में आपका स्पर्म बनता है। वेस डिफेंस की मदद से ये स्पर्म पेनिस में जाता है और पेनिस के मदद से सेक्स के बाद ये मादा में चला जाता है ये स्पर्म। अब मादा में जाने के बाद वो डिपेंड करता है कि पीरियड के 7 दिन के अंदर में अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं तो आपका कोई निषेचन नहीं होगा, क्योंकि अंडाशय पूरी तरह से बन के तैयार हुआ ही नहीं है। 7 दिन के बाद अंडाशय पूरी तरह बन के तैयार हो जाने के बाद अगर आप आते हैं तो आपका स्पर्म कुछ स्पर्म जा पाएगा इसके बाहर। ये अंडाशय के बाहर भी एक परत होता है, ठीक है। ये अंडाशय के बाहर भी आपका परत होता है। तो ये स्पर्म जाने के बाद, ये अंडाशय में जाने के बाद तब ये जाके फॉलोबियन ट्यूब में निषेचन कर लेता है और ये फॉलोबियन ट्यूब गर्भाशय में आके ये आपका बेबी बना देगा। इसमें आपको कोई दिक्कत है? और चीज आपको हम बता रहे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोगों को उतना तो समझा दिए जनन कैसे होता है, निषेचन आप लोगों को कल के क्लास में बता देंगे। आज देख लीजिए अंडाशय जो होता है, अंडाशय में ऐसे ही स्पर्म नहीं घुस जाता है, एकदम जो जा रहे हैं अंडाशय मिलेगा घुस के निषेचन कर देंगे, ऐसा ही नहीं घुस जाता है भाई। देखिए अंडाशय जो होता है, अंडाशय के बाहर 2 परत होता है। पहला होगा एक जोना प्लेसोडा की और दूसरा होगा आपका कोरोना रेडियोटा का। पहला होगा जोना प्लेसोडा का, दूसरा होगा आपका कोरोना रेडियोटा का। अभी वाला कोरोना नहीं है, दूसरा कोरोना होता है। वो 2 प्रकार का आपका ये पाया जाता है दीवाल, ठीक है। इसके अंदर स्पर्म जो जाएगा, रुकिए बता रहे, इसके अंदर स्पर्म जो जाएगा
ये जो आपका स्पर्म होता है, स्पर्म के मुंह पे ऐसे नुकीला टाइप बना रहता है, ठीक है। स्पर्म के मुंह पे ऐसा नुकीला टाइप बना रहेगा। इसका लंबा पूंछ होगा, इसमें लंबा पूंछ होगा, इसमें लंबा पूंछ होगा। यही नुकीला टाइप की मदद से यहाँ आता है, यहाँ तो धीरे धीरे इसमें छेद करते करते ये एक स्पर्म अंदर चला जाता है। अंदर जाके देखिए आपका अंडाशय जो बनता है ना, कभी भी आपका अंडाशय से होगा तो अंडाशय में जो भ्रूण बनेगा, भ्रूण वो एक नहीं बनेगा, वो एक नहीं बनेगा। ये निषेचन के बाद कम से कम 2 बनेगा, कम से कम 2 बनेगा, कम से कम 2 बनेगा। एक अंडाशय, एक भ्रूण आपका बच्चा तैयार होगा और दूसरा भ्रूण बच्चा तैयार होने के लिए ये अपना कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा हुआ, आयरन हुआ, जो भी होगा वो इस पहले वाले को देगा, जिससे पहले वाला विकास करेगा, जिससे पहले वाला विकास करेगा। देखिए आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इससे आगे सस्पेंस बना के रखिए, इससे आगे हम आपको कल के क्लास में बताएंगे, ठीक है। बहुत आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, इसलिए वेट कीजिए कल तक का, कल आपको हम इससे आगे बताएंगे।